तो हम ड्रग पोटेंसी में मेडिसिन को अलग समझेंगे। कैसे? आप पैरासीटामोल फार्मूले को समझो। देखो, आप फार्मूला समझोगे, कंपनी तो कोई भी बना सकती है इस फार्मूले को। अब पेनाडोल हो गई, ये कंपनी है, ठीक है। पैरासीटामोल फार्मूला है। अब पैरासीटामोल फार्मूला के तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो यूज, और किस सिम्टम्स के लिए इसका यूज करना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट। जब एक मेडिसिन की तीनों चीजें आपको पता होंगी तो आप आराम से किसी को रिकमेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरासीटामोल टेबलेट के यूज के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, किस सिम्टम्स के लिए, किस पर्पस के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, और इसका साइड इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं पैरासीटामोल, ठीक है। अब पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल इज द मेडिसिन। ध्यान में याद रखना, ये एक मेडिसिन है, और ये किसके लिए यूज की जाती है? यूज्ड फॉर मिडिल पेन। ज़हन में याद रखना, जिसमें मिडिल पेन क्या होता है? मिडिल पेन ये होता है कि जिसको मॉडरेटेड पेन हो, यानी कि बीच वाला दर्द। यानी कि पैरासीटामोल टेबलेट क्या है? पैरासीटामोल टेबलेट इज यूज फॉर मिडिल पेन टेबलेट। इसको हम मिडिल पेन टेबलेट कहते हैं। और ये मिडिल पेन टेबलेट कैसे कहलाती है? कि जब किसी पेशेंट के अंदर फीवर हाई हो, क्या हो? फीवर हाई हो, तो उसको आप जनरली इस पर्पस के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हो। और दूसरे नंबर पे, अगर किसी पेशेंट के अंदर स्ट्रॉन्गर पेन हो, क्या हो? स्ट्रॉन्गर पेन, यानी किसी पेशेंट को शदीद दर्द हो, स्ट्रॉन्गर पेन, बहुत उसको शदीद दर्द हो, दिस मेडिसिन कैन बी यूज एंड कैन बी प्रिस्क्रिप्शन ऑन योर राइटिंग। तो आप इसको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में भी यूज कर सकते हो अपनी, और पेशेंट को मेडिसिन ये दे सकते हो। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मेडिसिन, दिस फार्मूला। तो पैरासीटामोल हमें किसको देना है? उसको देना है जिसको फीवर ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्गर पेन, ज्यादा शदीद दर्द हो, पर वो ज्वाइंट पेन ना हो। ये ख्याल रखना, पेन हो पर वो ज्वाइंट पेन ना हो। ज्वाइंट पेन में ये नहीं दे सकते। ज्वाइंट पेन में हम निम्सोलाइड दे सकते हैं, निम्स दे सकते हैं, उनकी पोटेंसी बिल्कुल कम है। तो इसकी हाई और कम होने की वजह से इसको हम जनरली फीवर हाई में दे सकते हैं। और स्ट्रॉन्गर पेन, जिसको ज्यादा शदीद दर्द हो, दिस फार्मूला कैन बी यूज ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है। अब दूसरा आता है मेन केस की, आप जनरली पैरासीटामोल के दूसरे किसके लिए यूज कर सकते हो? ये तो दो रीजन हो गए। अब आता है कि जब फीवर हाई होता है, स्ट्रॉन्गर पेन होता है, वो दर्द कहां कहां पे होता है? सबसे पहले जनरली तौर पे आपके बैक हैक, क्या? बैक हैक, यानी कि किसी पेशेंट को पीठ में दर्द हो, बैक में, बुखार भी हो, टेम्परेचर आओ, और वो बोले मुझे पीछे बहुत शदीद दर्द है, यानी कि बैक पेन, यानी बैक बोन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में उसको शदीद दर्द है, दिस मेडिसिन कैन बी यूज। आप उसको लो पोटेंसी में ये दवाई दे सकते हो। उसके बाद आता है हेडेक। हेडेक कौन सा होना चाहिए? अब सर के दर्द का काम होता है, एक सर का दर्द होता है जो पूरे में होता है, एक हेडेक होता है। हेडेक का मकसद होता है आपके इस वर में भारीपन हो, और यहाँ पे आपको इतना इरिटेशन फील हो, छोटी आवाज हो, आपको दर्द फील होना शुरू हो जाए। दैट इज आल्सो वी कॉल द दिस यूज मेडिसिन। इस मेडिसिन का आप उस टाइम में इस्तेमाल करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है माइग्रेन। समझ लो माइग्रेन क्या होता है? समझते हो? जी। माइग्रेन क्या होता है? आधा सर का दर्द। अब माइग्रेन क्या होता है? ये अक्सर मर्द और औरत में ज्यादा इन्फेक्शन पाया जाता है, ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है, ज्यादा ये डिजीज पाई जाती है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट को भी आप जनरली ये फार्मूला दे सकते हो, और उसको ये बताना है कि भाई तुम्हें माइग्रेन हुआ है तो तुम्हें ये दो अभी खानी है गोली, 2 8 घंटे के बाद देनी है, और 2 और फिर 8 घंटे के बाद देनी है। यानी इन पोटेंसी अगर ये मेडिसिन माइग्रेन पेशेंट को दे रहे हो, तो माइग्रेन पेशेंट वाले को ये समझा दो कि भाई अभी आपने 2 पेनाडोल खाई है, तो 8 घंटे मिनिमम इसमें गैप होना चाहिए। जब 8 घंटे का गैप होगा तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। और पीरियड पेन, ये याद रखिएगा, जब पीरियड पेन होता है, औरत को जब पीरियड होते हैं, शदीद दर्द होता है, तो आप उसको पेनाडोल नहीं दो, पैरासीटामोल दो। क्या दो? पैरासीटामोल। क्यों? पैरासीटामोल में HCl की पोटेंसी ज्यादा है। तो इसीलिए जब औरत को पीरियड्स के टाइम में दर्द होता है तो उसको दूसरी मेडिसिन अलाउ नहीं करते डॉक्टर। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई इसको पीरियड हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है, तो देन ये कह रही है कि मुझे पेन अंदर ज्वाइंट में नहीं हो रहा, मुझे पेन साइड में हो रहा है। तो ज्वाइंट पेन नहीं है, साइड में पेन हो रहा है, देन कैन बी यूज दिस मेडिसिन। आप उस औरत को ये मेडिसिन दे सकते हो, पर उसकी HCl पोटेंसी देखकर। वो कहती है, उससे पूछना है कि भाई आपने पेनाडोल खाया? नहीं खाना।
आपने पैरासीटामोल लिया, चलो खा लिया। तो पैरासीटामोल किस लिए खाया आपने? वो कह रही है मुझे जॉइंट पेन है तो उसको मना कर दो। उसको बोलो पीरियड्स का पेन है, पेट में दर्द हो रहा है और जिस्म के कहीं और हिस्सों में दर्द हो रहा है, देन खा सकते हो आप, पीरियड पेन में यूज कर सकते हो दर्द के टाइम में दिस मेडिसिन, क्योंकि इसकी पेटेंसी रिकवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है टूथ एक समझते हो? दांत का दर्द। टूथ एक, जी, टूथ एक मतलब दांत का दर्द। अब जब टूथ एक हो जाए, दांत का दर्द हो जाए, तो दांत के दर्द के साथ इसका आप मिक्सचर कर सकते हो। कैसे? कोई पेशेंट मेरे पास आता है, मुझे कहता है यार मुझे दांत में बहुत दर्द होता है, दांत के ओड़े जो मसल है और मसल्स होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा फील हो रहा है, मेरी जो ओड़े हैं उनमें ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक तो जनरली पैरासीटामोल फार्मूला देंगे और पैरासीटामोल के साथ हम वेलोसिप भी दे देंगे, क्योंकि वेलोसिप और पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन ऐसी है कि ड्रग प्लस इमरजेंसी एंटीबायोटिक दोनों मिक्स करके आप दे दोगे तो ये एक अच्छा डोज बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टूथ एक। तो टूथ एक के लिए, टूथ के पेन के लिए ये आप पेशेंट को दे सकते हो, पर विथ वेलोसिप। किसके साथ? वेलोसिप के साथ। ठीक है, अब आते हैं आगे। जनरली तौर पे पेन होता है कोल्ड एंड फ्लू, यानी कि कुछ इसमें फार्मूला आता है कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन के नाम से आती है। कोल्ड एंड फ्लू, पेनाडोल आपने देखी होगी, पैरासीटामोल आती है कोल्ड एंड फ्लू के नाम से, एक आती है फीवर के नाम से, एक आती है पेन के नाम से, एक आती है कोल्ड एंड फ्लू। यानी एक पेनाडोल वो आपने देनी है उसको जिसको यूज किया जाता है सर्दी और जुकाम के लिए, पर उसके साथ आपने जनरली क्या करना है, कोई भी एलर्जी की टेबलेट देनी है। यानी कि अगर कोई बंदा पेशेंट मेरे पास आता है, मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोल्ड एंड फ्लू हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, उसको पैरासीटामोल तो दूंगा, पर उसके साथ कोई ना कोई एलर्जी की टेबलेट दे दूंगा। लोअर जी आ गई, टीडे आ गई, रिजैक्ट्स आ गया, कोई ना कोई इसके साथ मिक्स करके खिलाऊंगा, तो मेरी ड्रग की पोटेंसी मैनेज हो जाएगी और वो उस दर्द को जाकर किल करेगी, उस बीमारी को जाके खत्म करेगी। दैट आल्सो वी कॉल द पैरासीटामोल यूज। ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट आगे क्या है कि इसका जब ये यूज होता है तो ये बॉडी में काम कैसे करती है। ठीक है, अभी आपने पेशेंट को दे दी, पता चल गया। ठीक है, अब ये 5 काम कैसे करती है, अगर ज्यादा याद रहे तो पैरासीटामोल किसी भी दवाई के साथ जब आप ऐड करते हो तो ये काम जल्दी नहीं करेगी, 4 से 6 घंटे के अंदर ये काम करेगी। ये जहन में याद रखना, ये फौरी आराम नहीं देगी। जब भी किसी पेशेंट को दो दवा, उसको बोलो फौरी आराम नहीं है, 4 घंटे छोड़ दो, 6 घंटे छोड़ दो, देन आप इसका रिजल्ट देखो। तो पैरासीटामोल जब भी किसी को दो तो 4 घंटे, इसीलिए तो कहते हैं 8 घंटे के बाद दूसरा डोज फिर खाना चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या होते हैं, पेशेंट एक जगह से दवाई ली, खा ली, फिर दूसरी जगह से दवाई, तो इसका रिएक्शन होता है, ड्रग की पोटेंसी का रिएक्शन जब होता है तो खतरनाक होता है। तो देन इसके लिए कि यूज के इसका जो यूज होता है प्रॉपर होता है 4 से 6 घंटे तक। ठीक है, तो ये 4 से 6 घंटे तक आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, अब आते हैं जनरली कि पैरासीटामोल किस टाइप में हमारे पास मिलते हैं। देखो, पैरासीटामोल हमारे पास टेबलेट फॉर्म में मिलते हैं, ये हमारे मेडिकल में टेबलेट फॉर्म में आते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, और ये हमारे पास जनरली तौर पे सॉल्यूट या सॉल्यूशन या सॉल्यूट या सिरप फॉर्म में भी ये मिलता है हमारे पास। सिरप फॉर्म में भी मिलता है ना टेबलेट, ये सिरप ये मिलती है। और आखिरी होता है ये लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म क्या होता है, जो आपने लिक्विड अलग रखे होते हैं थोड़ी थोड़ी बोतलों में वगैरह लिक्विड फॉर्म में, तो ये पैरासीटामोल उसी फॉर्म में भी हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं जनरली तौर पे इसके सिम्टम्स के ऊपर के इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि ये किस सिम्टम्स के लिए, किस पर्पस के लिए इसको जनरली यूज किया जाता है। तो याद रहे पैरासीटामोल का जनरली तौर पे आप उन लोगों को यूज करवा सकते हो जो टायर्डनेसेस में आए। टायर्डनेसेस समझते हो, टायर्डनेसेस, थके हुए, जैसे थके हुए पेशेंट है उनको यूज डायरेक्ट करवा सकते हो। और ब्रेथ इलनेसेस, जिनको सांस की थोड़ी कमी आए, दर्द भी हो, उनको भी आप यूज करवा सकते हो। पर इनको लिमिटेड यूज करवाना है। अगर इनको आप ज्यादा यूज करवाओगे तो इनका साइड इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? ये पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट होता है कि जब पैरासीटामोल ओवरडोज हो जाती है, मतलब 2 अभी मैंने पहले खाई, 2 फिर बाद में खा रहा हूं, फिर 2 बाद में खा रहा हूं, पर टाइम मैंने 4 से 6 घंटे नोट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, आपके अंदर जनरली तौर पे
घबराहट फील करेगा, ब्रेन फोग ले आएगा, और उसके बाद एंजाइटी पैदा करेगा, डिप्रेशन पैदा करेगा, गुस्सा पैदा करेगा, और ये सारे इसके जनरली साइड इफेक्ट होंगे। क्योंकि पैरासीटामोल के फायदे भी हैं तो साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि ये ऐसा केमिकल है आप यूज करोगे तो फायदा देगा, जब इसका जनरली यूज होगा और ये साइड इफेक्ट देगा तो ये साइड इफेक्ट इतने पैदा करेगा। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, आप जनरली अपने बुक्स में जाकर पढ़ सकते हो, इसके हजारों साइड इफेक्ट आपको मिलेंगे। ये लिवर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये क्या करता है, लिवर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेट में दर्द पैदा करता है, और इसे जनरली कॉनिंग एंड डेथ की तरफ ले जाता है। कॉनिंग डेथ क्या होती है, कॉनिंग डेथ वो होती है कि घबरा के ये हमें ऐसे पहुंचा देता है, ऐसे हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जो हमारी वीन्स फट जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो जनरली आपने इस मेडिकेशंस में पढ़ने। तो ये आज की टॉपिक है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल आई होप आपको समझ में आई होगी और इसका यूज भी समझ आया होगा, साइड इफेक्ट भी। साइड इफेक्ट इसके कम है, पर इसके साइड इफेक्ट एक सबसे ज्यादा वो ये है कि ये